दर्शकों नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश और मेरे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आचार्य राजेश। आचार्य जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम चर्चा करेंगे बॉलीवुड की। बॉलीवुड का भविष्य कैसा रहेगा, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत केस के बाद से युवाओं में एक तरह से असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है। ख़ासतौर पर जो वे युवा युवतियाँ जो छोटे शहरों से मुंबई पहुंचते हैं, बड़े सपने लेके मुंबई पहुंचते हैं कि हमें एक अपना कैरियर बनाना है फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन वो वहाँ जाकर एक अलग तरह की जकड़न में जकड़ जाते हैं। जैसे ड्रग्स माफिया के जकड़न में जकड़ जाते हैं, भू माफिया, भाई भतीजावाद, परिवारवाद के अंदर फंस के रह जाते हैं और उनके सपने वहीं टूट जाते हैं। तो इस वीडियो में हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। और एक और चीज़ पर हम विशेष ध्यान देंगे। हिंदू संस्कृति को लेकर जो फिल्मों में हमला किया जा रहा है, जानबूझ करके हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है, उस बारे में भी बात करेंगे और सीधे आचार्य जी के पास चलेंगे। लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब सीधे चलते हैं आचार्य जी के पास। तो आचार्य जी, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि बॉलीवुड को लेकर, चूँकि नए लड़कों के बहुत सारे सपने रहते हैं, सब लोग एक्टर एक्ट्रेस बनने मुंबई जाते हैं, लेकिन वो अलग ही तरीके की एक परिस्थितियों में जकड़ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बॉलीवुड किस दिशा में जा रहा है, क्या इसकी स्थिति होने वाली है? देखो, जिस चीज़ का उदय होता है उसका अंत जरूर होता है, क्योंकि प्रकृति में सत्य एक ऐसा है जो हर युग में विद्यमान रहता है और उसका कोई अंत नहीं होता है और हमेशा वह विजय से को प्राप्त होता है। बाकी जो बना है वो नष्ट होता है। आपके प्रश्न की दृष्टि से यदि हम बॉलीवुड का भविष्य निकालते हैं तो 3 मई 1913 से इसकी शुरुआत हुई जी। उस कुंडली को यदि देखते हैं, उस कुंडली में वृषभ लग्न है जो एक स्थिर लग्न है, अर्थात इसका भविष्य जब इसका जन्म हुआ था तभी था कि ये बहुत लंबा चलने वाला कार्यक्रम है और उसमें भी शनि विराजमान है जी। इसका मतलब ये है कि और स्थायी चीज़ रहेगी और कहीं ना कहीं बहुत अच्छी अपनी पैठ जमाएगी और उसके माध्यम से संस्कृति को कुछ लाभ भी होंगे और पैरेलल एक जो चीज़ चलती है वो चलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि फिल्म जगत ने हमें कुछ नहीं दिया है। आज यदि पूरे भारत में हिंदी को यदि एक रूपता मिलती है तो उसके लिए फिल्म जगत बहुत बड़ा एक फैक्टर है जिसने कि हिंदी को पूरे देश में पहुंचाया इन हिंदी फिल्मों ने। यदि हिंदी फिल्म नहीं होती तो हम वही फिर अलग अलग धर्म के अनुसार अलग अलग भाषाओं में हम उलझे रहते, तो उसने देश को जोड़ने का काम भी किया है। इसमें यदि हम देखते हैं, इनकी महादशाओं को देखते हैं, सबसे पहले जब शुरू हुआ 1913 से बुध चला 1922 तक। दादा फाल्के जब एक फिल्म लंदन में देखने गए, ईसा मसीह, उन्होंने फिल्म देखी और उसके बाद मतलब पहली फिल्म भी आप देखें धार्मिक फिल्म देखी, उसके बाद उन्होंने राजा हरिश्चंद्र यहाँ पर फिल्म बनाई। तो वो भी एक फिल्म थी जो मूक थी लेकिन बहुत अच्छी चली। 2013 में उसका शुभारंभ हुआ। बॉम्बे टॉकीज भी उसमें बना। फिर कुछ फिल्में बनना शुरू हुई 1913 से लेकर 1929 तक। फिर मूक फिल्मों का ज़माना आया। 1931 1933 आला मारा, हंटर आरा, इस तरह की बहुत सारी जो फिल्में थी वो हालांकि उस समय चुनिंदा फिल्म बनती थी, एक अच्छी रही। अब समय शुरू होता है शुक्र से, क्योंकि फिल्म जगत का कारक ग्रह है शुक्र। शुक्र की महादशा चलना शुरू हुई है 2029 से, 10 फरवरी 2029, अर्थात 30 से लेकर 2050 तक का जो फिल्मी सफ़रनामा है, इसमें मूक दर्शक से लेकर रंगीन फिल्में आने तक सारा काम इस बीच में सिमटा है। आधा जो समय था उसमें धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक, देश प्रेम की ये फिल्म बनाई गई। शुक्र का दूसरा पीरियड 40 से लेकर 50 तक इसमें सामाजिक विषयों पर विशेष फिल्में बनाई गई, जो एक शुक्र का कारक भी रहता है। तो उन्होंने फिर इसको आगे बढ़ाया। और उसके बाद यदि हम आते हैं फिर सूर्य की महादशा में, शुक्र की बाद स्थिति 1955 से 1965 जब चंद्र की महादशा आई, उसमें उपन्यास वगैरह पे फिल्में जो रहीं, इतिहास पर फिल्में रहीं, ये एक मुख्य फिल्में रहीं। 1965 से 75 तक मंगल चला तो इसमें धार्मिक आई, पारिवारिक फिल्में आई और बहुत सारी समस्याओं वाली फिल्में आई और थोड़ा सा मारधाड़ सी हल्की सी शुरू हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही 1975 शुरू हुआ और राहु शुरू हुआ, मंगल और राहु हैं एक साथ, तो 1975 से शोले जो फिल्म आई उसने फिल्म जगत में एक नया धमाका किया और एक एंटरटेनिंग फिल्म थी। मारधाड़ भी उसमें थी, डाकुओं की समस्याएं भी थी, नृत्य भी थे, बहुत अच्छे गीत भी उसमें थे।
अर्थात वो सब तरफ से मिली जुली एक फिल्म थी जिसने धमाका किया। राहु के जितने कैरेक्टर्स होना चाहिए उसमें एक राजनीति भी थी, उसमें एक पुलिस का अत्याचार भी था, उसमें डाकुओं का अत्याचार भी था। तो वो सब समेटे हुए फिल्म की शुरुआत हुई जो 1990 तक चली। और 1990 तक में फिर कुछ नई दिशाएं मिली, राजनीति भी उसमें एंट्री कर गई, ड्रग्स का भी रहा, शराब का भी रहा, सिगरेट भी उसमें रही, केवरे डांस भी आ गए। फिर अंत आते आते 90 तक माफिया इसमें प्रवेश कर गया, इसमें डॉन लोग प्रवेश कर गए, इसमें पाकिस्तान का पैसा लगना शुरू हुआ, फिर बॉलीवुड में गलत तरीके से पैसा आना शुरू हुआ और फिर इसका पतन शुरू हुआ। तो वो जो स्थिति रही 1990 से तक शुरू हो चुकी थी, वो 1990 से 2006 यह समय था। इस समय में भारतीय संस्कृति पर अटैक होने शुरू हो गए, लोग भगवान का अपमान करना शुरू कर दिए। हमारे धर्म में साईं बाबा की अलग से उन्होंने एक नई एंट्री करा दी, आपके देवी देवताओं का उन्होंने अपमान शुरू कर दिया। एक मुस्लिम कैरेक्टर्स आता है जो एक बहुत अच्छा वो होता है कि बहुत अच्छा दोस्त साबित होता है। ईसाई कैरेक्टर आता है तो वो बिल्कुल ईश्वर का बंदा है, वो आपकी मदद करना शुरू कर देता है। सिर्फ हिंदू एक कैरेक्टर उसमें ऐसा रहा जो कि सबके लिए बहुत बेकार रहा, बाकी कुछ नहीं होता था। एक हमारे यहाँ व्यापारी कैरेक्टर होता है जो बनिया उसमें आते हैं, तो उसमें बनिया सूदखोर होता है और बढ़िया नाक ऐसा करते हुए घरवालियों का शोषण करता है, उनको पैसे देके ज़मीन हड़प लेता है। वो सिर्फ बनिए पे कैरेक्टर उन्होंने कर दिया। ठाकुरों को दिखाया जाता था कि ठाकुर सिर्फ अय्यास होते हैं, लड़कियों को उठा लाते हैं, लड़कियों को पकड़ लाते हैं, एक ठाकुर से दूसरा ठाकुर लड़ता है। बाकी दूसरे धर्म को इसमें नहीं एंट्री थी, सिर्फ हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए सारे काम किए गए। पंडित इसमें आता था, पंडित का काम बिल्कुल पोंगा पंडिताई उसको करना रहता था, गलत सलत मंत्र चला देना। शादी हुई, शादी में वो फेरे पड़ा रहा है, लड़के लड़की उससे मजाक कर रहे हैं, जबकि एक गला संवेदनशील विषय है, तो उसके लिए उन्होंने बदनामी करना शुरू की। छोटे हरिजन तबके के जो लोग हैं वो लोग पीड़ित ही हुए गए, उनके लिए ठाकुरों ने भी पीड़ित किया है, उनके लिए बनियों ने भी उनको पीड़ित किया है, ब्राह्मणों ने भी पीड़ित किया, अर्थात वो हर तरफ से कसे हुए रहे, उन्होंने कभी उनको उठा हुआ ही नहीं बताया। तो उस तरह से भेद इसमें लगातार डाले गए हैं। तो मुस्लिम किरदार रहे, हिंदू लड़कियाँ रही हैं, हिंदू लड़कियाँ मुस्लिमों से प्रभावित रही हैं। ऐसी फिल्में एक आध दो रही होंगी जिसमें मुस्लिम लड़की रही हो और हिंदू लड़का रहा और उनको मिलवाया हो। तो ऐसा इनका लव जिहाद का कार्यक्रम फिर उन्होंने चलाना शुरू किया। तो आज आते आते जैसे ही गुरु की महादशा शुरू हुई 1990 से 2006 तक, तो इनके ये षड्यंत्र धीरे धीरे ओपन होने शुरू हुए। और 2006 से 2025 तक अब चल रही शनि की महादशा, जिसका वर्णन मैंने पहले किया था। शनि लग्न स्थान पर है, वृषभ लग्न में है, और 2006 से लगातार परिवर्तन है। और 2025 तक ये जो फिल्म इंडस्ट्रीज का भविष्य है, बहुत कुछ निर्भर करेगा कि अब फिल्म इंडस्ट्री बॉम्बे से शिफ्ट होने वाली है और नए नए क्षेत्रों में नए नए लोगों को लाभ मिलने वाला है। जिस प्रकार की आपने देखा होगा कि क्रिकेट में पहले 11 खिलाड़ी हुआ करते थे और बाकी पूरे लोग बच्चे जितने होते थे मेहनत करते थे 11 में सिलेक्शन के लिए, लेकिन ICL IPL आना शुरू हुए तो नए बच्चों को भी चांस मिलना शुरू हुआ और आज क्रिकेट का बहुत अच्छा रूप हमारे सामने है। वैसे ही अब फिल्मों का भी जो नया रूप है वो अब आपके सामने आएगा। अच्छा आचार्य जी, ये आपने बताया तो ये नया एक स्वरूप सामने आएगा जी, लेकिन वो स्वरूप कैसा होगा? उसमें क्या नए लोगों को ज़्यादा अवसर मिलेंगे या नए लोग ज़्यादा आसानी से उसमें एंटर कर पाएंगे? तो वो स्वरूप कैसा रहेगा? शनि जो ग्रह है ये ग्रह बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। एक तो न्यायाधीश ग्रह है जी, कलयुग में न्याय करता है। आज आपने देखा जितने ड्रग्स माफिया, आपने कभी सोचा नहीं था कि कंगना रनावत और ये जो सुशांत सिंह वाले केस से कि ड्रग्स माफिया सामने आएगा। पहले संजय दत्त ड्रग्स के रूप में सामने आए, दाऊद के रूप में सामने आए, तो वो भाईगिरी उसके सामने आई। अब ड्रग्स का नया रूप सामने आया और अब ये हुआ कि जब नॉन मराठी यदि व्यक्ति बम्बई जाता है तो उसके ऊपर अटैक हो जाते हैं, उसको निस्तनाबूद कर दिया जाता है, उसको बढ़ने नहीं दिया जाता है। परिवारवाद उसमें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन अब जो प्रकरण हुए हैं इनमें परिवारवाद नष्ट होने वाला है। जिस तरह से राजनीति में परिवारवाद नष्ट होकर नई राजनीति बनी है, नए सिरे से सब कुछ हुआ है, वैसा ही अब फिल्मों में भी होने वाला है। क्योंकि देश में जो होगा वही फिल्मों में होगा, जो आप दिखेंगे वही चलचित्र के रूप में सामने आएगा। तो अब जो नया परिवेश बन रहा है, इस परिवेश में ये सब होगा कि ड्रग्स बाहर होगा, शराबें बाहर होंगी, ये ऊटपटांग नृत्य गाए होंगे, गलत सलत जो कपड़े पहने, ये चाल चलन जो बना हुआ है, केबरे बना हुआ है और उसकी आड़ में जो एक सेक्स रैकेट चल रहे हैं, ये सब अब बहुत जल्दी ओपन होकर और इनका नया स्वरूप सामने आएगा। मतलब बहुत जल्दी साफ सुथरा माहौल बॉलीवुड साफ-सुथरा में माहौल देखने है। को मिलेगा। बिल्कुल। और ख़ास तौर पर जिस तरह से पूरा बॉलीवुड जकड़न में है ड्रग्स माफिया के, भू माफिया के, परिवारवाद के, उससे मुक्ति मिल मिल जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और है आचार्य जी, चूँकि आपने बीच में जिक्र किया था कि कैसे कैसे फिल्मों की शुरुआत तो धार्मिक
सी हुई। धार्मिक फिल्मों से हुई बिल्कुल। और उसने एक माहौल बनाया, लेकिन आजकल तो वो अलग ही हो गया। हाँ। तो क्या दोबारा से क्या ऐसा संदेशात्मक फिल्में आएंगी या थोड़ी सी साफ सुथरी फिल्में आएंगी, ऐसा कुछ होने वाला है? मैं योगी राज जी अभी एक और धमाका करने वाला हूँ। जी। जिस कलाकार ने भारतीय संस्कृति की, भारतीय देवी देवताओं की मजाक उड़ाई है, वो अपनी लिस्ट देख लें, चाहे वो अमिताभ बच्चन रहे हों, चाहे शाहरुख खान रहे हों, चाहे सलमान खान रहे हों, चाहे कोई भी रहा हो। कई शोले फिल्म थी, धर्मेंद्र जी ने पीछे से शंकर भगवान के पीछे आके लड़की के लिए आप शंकर जी का मजाक उड़ाया। अमिताभ बच्चन लावारिस फिल्म वो कोई फिल्म थी, उसमें हनुमान जी के पीछे से मजाक उड़ाया। आपने देखा होगा कि जब भी आपने इन भगवानों का मजाक उड़ाया तो 2 से 3 साल के अंदर या तो आप एक्सीडेंट हुआ होगा या लंबा नुकसान हुआ होगा और आप बहुत बुरी पोजीशन पर आए होगे। अब ये मैं निकालने वाला हूँ आगे, ये चीज़ आएगी। तो संस्कृति का अपमान यदि आप करोगे तो आपको नुकसान तो होता है, लेकिन आप पैसे के चक्कर में उस नुकसान को नहीं देख पाते। तो ये अब नुकसान दिखाई देगा कि आपने जहाँ जहाँ संस्कृति का अपमान किया, डान लोग घुसे उसमें, डानों ने गुलशन कुमार की हत्या की, अंत में डानों का अंत होना शुरू हुआ। आज वही दाऊद इब्राहिम आज रोता फिर रहा है, उसके लिए कोई बचाने वाला नहीं है। ये उसी का नतीजा है। अभी जो ड्रग्स माफिया घुसे हुए थे, बड़ी बड़ी सरकारें इसमें इन्वॉल्व हो रही थी, इस छोटे से प्रकरण से सब लोग अब सामने आने वाले हैं। बाहर का व्यक्ति जाता था, महाराष्ट्र पहुंचकर महाराष्ट्र की ही सेवा करता था, वहाँ इनकम टैक्स तो दे ही रहा है, सारे काम तो कर ही रहा है, लेकिन उन्हें एक बपोती लग रही थी कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं। अब नए नए जो बच्चे हैं, जो प्रदेश हैं, वह अपनी अपनी बॉलीवुड इंडस्ट्री जरूर खोलेंगे और वह स्थिति 2025 तक निर्मित होने वाली है कि हर प्रदेश में अपनी एक फिल्म इंडस्ट्री होगी और अपने यहाँ के लोग होंगे, अपने यहाँ के बच्चे होंगे और निश्चित रूप से आप उसमें देखेंगे, आपको लाभ मिलेगा। जैसे आप बाहुबली आपने फिल्म देखी होगी, आ जाएगी, करोड़ों के बजट की फिल्म थी, साउथ का हीरो था, कहाँ तक कहीं भी बना सकते हैं, तो कोई जरूरी क्या बॉम्बे में फिल्म बनाओ आप उसके लिए। अब मुहैया जो संसाधन है वह सरकारें उपलब्ध कराएगी और बॉलीवुड का एक नया रूप आपके सामने होगा। लेकिन ये सब बॉम्बे से अलग होगा, क्योंकि बॉम्बे से हट के मद्रास में फिल्म बनना शुरू हुई, वो भी हिट हुई, हैदराबाद में बनी, वो भी हिट होना शुरू हुई, बिहार में बनी, वो भी अपने आप में हिट होना शुरू हुई। तो इन सब चीज़ों का परिवेश धीरे धीरे बदल रहा है, तो अच्छे रूप में सामने आएगा। मतलब आचार्य जी, ये माना जाए कि बॉलीवुड शिफ्ट हो जाएगा मुंबई से, मुंबई शिफ्ट होगा और सबकी अपनी अपनी फिल्म, हर स्टेट्स की अपनी फिल्म। तो ये आचार्य जी, ये नए युवाओं के हिसाब से भी बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा, क्योंकि जो अभी तक मुंबई में तो जानबूझ करके ड्रग्स, मतलब लोगों को, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि फिल्म एक्टर बनने के लिए क्या नशा होना जरूरी है, क्या नशेड़ी होना जरूरी, क्या ऐसा वहाँ स्थिति पैदा कर दी जाती है। वो बिल्कुल एक नशे का उनको आदी बनाया और बच्चों को, नए नए बच्चों को लाते हैं, सीधा सबसे पहले तो उनको ब्लैकमेल शुरू करते हैं कैमरे के थ्रू, और फिर दुनिया भर के शोषण शुरू करते हैं और उसके माध्यम से सारे काम। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, बड़े बड़े अभिनेता वगैरह थे, सब लड़कियों को कैसे यूज़ करते थे, उनकी सब चीज़ें सामने आई। हिंदुस्तान में लोगों को भूलने की आदत है, उस चीज़ को आपको जिंदा रखना चाहिए। आज जैसे कंगना का प्रकरण है, कंगना के प्रकरण में पूरे देश को इकट्ठा होना चाहिए, तब इन चीज़ों का अंतर पड़ता है। और फिल्में यही तो आपको दिखाती हैं, जो आज टीवी के थ्रू आप देख रहे हैं। आज कंगना के साथ अत्याचार हुआ, जो कश्मीर में ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हुआ, ये ही अत्याचार फिल्में दिखाती थी। अब ये अत्याचार टीवी चैनलों के माध्यम से दिख रहे हैं, और आज चूंकि एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत बड़ा है, यूट्यूब बहुत बड़ा है, इन सब के माध्यम से आप उन सब चीज़ों को देख रहे हैं और यही परिवर्तन का कारण बनेगी। मतलब आचार्य ये भी माना जाए कि आपको हकीकत बताना पड़ेगी, काल्पनिक कथाओं से काम नहीं चलेगा। और यदि कोई कैरेक्टर मुस्लिम है तो आप उसको मुस्लिम बताइए, मुस्लिम बताना पड़े। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा चेंज आप आचार्य जी बता रहे हैं। एक चीज़ और ये जानना चाह रहा हूँ कि बॉलीवुड में इतनी फिल्म बनती, सभी विषयों पर फिल्म बनती, लेकिन ऑस्कर विनिंग फिल्म बहुत कम बन पाती, इसका क्या? नहीं, हर चीज़ में एक आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। मुझे फर्स्ट क्लास आना है तो आपका दृढ़ निश्चय होना चाहिए, मुझे फर्स्ट डिवीजन आना है। आपका काम ही ड्रग्स को बेचना है उन फिल्मों के थ्रू, आपका काम ही नंगे नाचों को बेचना है, आपका काम ही कम कपड़ों को बेचना है, तो आप उन कपड़ों को बेचने, कम कपड़ों को बेचने में आप सफल हो रहे हैं। कोई जो हीरोइन आज फिल्म के ऊपर आधे अधूरे कपड़े में आती है, बाहर क्यों नहीं दिखाई देती? बाहर वो सभ्य कपड़ों में दिखाई देती, लेकिन वो लड़कियों को बिगाड़ देती घर में बैठी हुई। तो ये जो चीज़ें हो रही, ये सब परिवर्तन की एक नई वेला है और उसमें सारा चेंज ये आएगा। आचार्य जी, आपने एक परिवर्तन की बात की, तो परिवर्तन फिल्म इंडस्ट्री में भी आजकल हुआ है कि आजकल छोटी छोटी वेब सीरीज काफ़ी आने लग गई है और उन पे लोग ज़्यादा देख भी रहे हैं, उनको ज़्यादा जा रहे हैं उनके पास। तो वेब सीरीज़ का कैसा क्या है बॉलीवुड में? क्या ज़्यादा वेब सीरीज़ बढ़ेंगी, वेब सीरीज़ पर आधारित फिल्में? नहीं, इसमें बिल्कुल बढ़ेंगी, क्योंकि जो चीज़ आती है उसका फ़ायदा होता है, तभी वो चीज़ आती है जी। तो वेब सीरीज जो बन रही है, क्योंकि हर जगह गंदगी है, जब वहाँ कुछ चीज़ आएंगी, अब कुछ गाली गलौज वाली बात करने लग गए। आज कॉमेडी के पहले जो शो हुआ करते थे, कॉमेडी की कोई बात करता था, हास्य का कोई कलाकार होता था, गंभीर हास्य होता था, आज फूहड़ हास्य है सामने।
तो उन सब चीज़ों में अब परिवर्तन बहुत जल्दी आएगा। और नए, क्योंकि शनि जो परिवर्तन करता है वो जबरदस्त परिवर्तन करता है, और ये सब 2025 से पहले हो जाना है। ये आएगा 10 फरवरी 2025। तो बॉलीवुड के लिए ये बहुत अच्छी भविष्यवाणी आचार्य जी ने की है कि बहुत जल्दी परिवर्तन होने वाला है, और ये सब जो बॉलीवुड में जो ड्रग्स माफिया, परिवारवाद, भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म, ये सब खत्म हो जाएगा, और इससे नए लोगों को आने वाले दिनों में काफ़ी अवसर मिलेंगे। तो नए एक्टर एक्ट्रेस के लिए भी ये बहुत अच्छी खबर है। आचार्य जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण चर्चा की बॉलीवुड के बारे में, बहुत बढ़िया एक अच्छा माहौल निर्मित होने की भविष्यवाणी की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और शुक्रिया उन तमाम दर्शकों का जो पूरे विश्व भर से हमारे साथ जुड़े। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ आपसे बातचीत होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।